अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। आज हम सीखेंगे फिजिक्स का नाइन्थ फिजिक्स सीखेंगे और उसमें जो भी कोर्स है वो हम इंशाल्लाह जल्दी कवर करेंगे। लेकिन वो पढ़ने से पहले हमें साइंस के बारे में अच्छा आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स एक साइंस ही है। अगर हमें साइंस के मुताबिक हमने नहीं सीखा साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस, सो फिजिक्स हमें अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि फिजिक्स बेसिकली एक साइंस है। सो फिजिक्स को समझने के लिए हमें साइंस आनी चाहिए कि साइंस क्या है, साइंस कहाँ से आई है, साइंस का स्कोप क्या है, वो हम आज सीखेंगे इस लेक्चर में। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फिर हम सीक्वेंस वाइज सिंटैक्स बुक पर हम जो है फिजिक्स का कोर्स इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो साइंस बेसिकली जो लफ्ज साइंस होता है ये एक लैंग्वेज में लिया है। वो लैंग्वेज क्या है? साइंस लैटिन लैंग्वेज में से ड्राइव की गई है और वो वर्ड क्या है वो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, साइंसिया। ठीक बच्चों, सो जो काफी लोग होते हैं उसको सेंटिया भी इसको पढ़ते हैं, कोई इशू नहीं है। और सेंटिया की मीनिंग होती है टू नो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, साइंस लैटिन लैंग्वेज में से ली गई है साइंसिया, जिसको मतलब मीनिंग होती है टू नो। ठीक, ये तो हमने साइंस का जनरली इंट्रोडक्शन किया। अब हम सीखेंगे कि जो साइंस होती है वो क्या होती है, व्हाट इज साइंस। ये हमारा मेन क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो साइंस क्या होती है इसकी डेफिनेशन में लिखूं, व्हाट इज साइंस। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकता हूं साइंस इज नॉलेज which based on observation and experiment. That is called science. So students, जो साइंस है वो बेसिकली एक नॉलेज होती है। ठीक है, नॉलेज होती है जो मुश्तमिल होती है ऑब्जर्वेशन पर और एक्सपेरिमेंट पर। उस नॉलेज को हम कहते हैं सिंपली साइंस। ऐसी नॉलेज जो मुश्तमिल हो या गेन की जाए ऑब्जर्वेशन पर या फिर एक्सपेरिमेंट पर, उस नॉलेज को हम कहते हैं साइंस। So this is the simple definition of science which we discuss here. Now अब हम डिस्कस करेंगे साइंस की कुछ मेन ब्रांचेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सो साइंस की जो मेन ब्रांचेस हैं यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंपली हेडलाइन, ब्रांचेस ऑफ साइंस। सो बच्चों, ब्रांचेस ऑफ साइंस जो होती है वो दो किस्म की होती हैं। एक ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरी होती है फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। सो बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस में कौन सा फर्क है वो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस क्या होती है, ये ब्रांचेस होती हैं साइंस की, मेन ब्रांचेस जिसको हम कहते हैं। सो बायोलॉजिकल साइंस बेसिकली बायोलॉजिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं किन चीजों की, लिविंग थिंग्स की, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिकल साइंस में हम जानदार चीजों की स्टडी करते हैं। ठीक, और रही बात फिजिकल साइंस की तो इसके अपोजिट में है ये। फिजिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ नॉन
लिविंग थिंग्स। इसके अपोजिट में नॉन लिविंग थिंग्स हमें स्टडी करते हैं। अब रही बात लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। सो लिविंग थिंग्स वो चीजें होती हैं जो ब्रीथिंग करती हैं, जो मूवमेंट करती हैं, या फिर यहाँ से यहाँ तक जो है वो कोई भी डिस्टेंस कर लेती हैं, ठीक है, या उनके बॉडी पर हेयर्स हो, उसको हम कहते हैं लिविंग थिंग्स। जैसे कि हम इंसान हुए, इंसान हम ग्रो कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम मूवमेंट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इट मीन्स हम जो है वो है लिविंग थिंग्स, ठीक। प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं, इट मीन्स जो प्लांट्स हैं वो भी हमारे क्या हैं, लिविंग थिंग्स। रही बात नॉन लिविंग थिंग्स की बच्चों, सो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, इसकी अपोजिट भी होती है, जो ऊपर भी नहीं कर सकती, न ग्रो कर सकती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि ये जो पेन है, ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, अगर ये मेरे हैंड पर रहेगी तो हमेशा खड़ी रहेगी, ये मूवमेंट नहीं करेगी और न ही ये ग्रो करेगी, न ही ये रेस्पिरेशन का अमल परफॉर्म करेंगी, ठीक है, इनको हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस को फर्दर और ढेर सारी ब्रांचेस में इनको डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि साइंस को समझना जैसे कि आसान हो, क्योंकि साइंस को समझना बहुत डिफिकल्टी हो रही थी जब ये ब्रांचेस इन्वेंट हुई, तभी साइंटिस्टों ने क्या किया, बायोलॉजिकल साइंस को फर्दर और डिवाइड किया किस ब्रांच में, बायोलॉजी में। बायोलॉजिकल साइंस को ब्रांच में डिवाइड किया बायोलॉजी में, ठीक है, और बायोलॉजी को फर्दर में डिवाइड किया गया किन ब्रांचों में, 3 ब्रांचों में, जो कि मेन बायोलॉजिकल ब्रांचेस होती हैं। एक होती है जूलॉजी, दूसरी होती है बॉटनी, और तीसरी होती है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक बच्चों। अब फिजिकल साइंस में फर्दरमोर डिवीजन हुई, इसमें हम जो सब्जेक्ट लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं, लेट्स सपोज फिजिक्स भी फिजिकल साइंस में आ गया, केमिस्ट्री अगर लें तो वो भी फिजिकल साइंस में आ गया, और मैथमेटिक्स लें तो वो भी एक फिजिकल साइंस में आ गया। चलो बच्चों, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आई एम अ फिजिक्स टीचर, इसलिए हम जो है वो फिजिक्स के मुताबिक हम ढेर सारी नॉलेज आपको देंगे। इट मीन्स फिजिक्स हमारा जो है वो सब्जेक्ट है, हम फिजिक्स को आसानी वे से, जो 9th क्लास की फिजिक्स है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, हम वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी सीखेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने साइंस का टॉपिक इसलिए शुरू किया कि क्योंकि फिजिक्स एक साइंस का सब्जेक्ट है, इसलिए हमें साइंस की नॉलेज होनी जरूरी है। अगर साइंस के मुताबिक अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।